नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है ये समझे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बता दें कि जो हम लोग का यूपी पीसीएस और आरओ का जो सिलेबस है उसमें यूपी पीसीएस में देखें तो ये जीएस 3 से संबंधित है। वही जो आरओ है उसमें देखें तो जो निबंध लिखने के लिए आता है, ठीक है, उसमें देखें तो 3 सेक्शन है। वैसे पीसीएस में भी निबंध लिखने के लिए आता है तो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो खंडका है, खंडका में बता दें कि साहित्य और संस्कृति है, सामाजिक क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र है। तो देखें तो ये आज का जो लेख है ये सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है और महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित जो आंकड़े हैं वो सब दिए गए। तो आप लोग जानते ही हैं कि महिलाओं से संबंधित जो है आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है कि परिवर्तन का रहस्य यह है कि आप पुरानी चीज़ों से लड़ना छोड़कर नई चीज़ों के निर्माण में पूरी तरह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। ये सुकरात का कथन है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था में पिछड़ती ग्रामीण महिलाएं। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण महिलाएं पिछड़ती जा रही हैं, ठीक है, और इनका योगदान कितना है, ठीक है, और क्या क्या इसमें सुधार किया जा सकता है ताकि जो है कि ग्रामीण जो महिलाएं अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में अधिकतम योगदान दे सकें, ठीक है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों और शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसके विश्लेषण से क्या पता चला है कि भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा करीब 48% होने के बावजूद महिलाएं सकल घरेलू उत्पाद में केवल देखें तो 18% का योगदान देती हैं। इस अंतर को ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें देखें तो सांस्कृतिक बाधाएं हैं, ठीक है, सीमित अवसर है, शिक्षा की कमी है, ऋण तक सीमित पहुंच शामिल है। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस लैंगिक अंतर को पाटने में, ठीक है, इस लैंगिक अंतर को पाटने में कितना समय लग जाएगा। तो 2025 तक भारत की जीडीपी में 18% की देखें तो वृद्धि हो सकती है और यह एक सक्षम वातावरण बनाने की जरूरत को रेखांकित करता है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे पहलू से इस अंतर को पाटने और ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि क्या उसके तो जो ये ग्रामीण महिलाएं हैं और उनकी आजीविका के अवसरों का इसमें ताकि विस्तार किया जा सके, ठीक है। और आगे क्या है, जलवायु परिवर्तन भी देखें तो ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित कर रहा है। असल में ग्रामीण महिलाएं अक्सर दुनिया के गरीब तबकों में होती हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर रहती हैं। इस परिवर्तन से पेयजल, भोजन और ईंधन की सुरक्षा पर असर पड़ता है, जिनके लिए महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। सूखे और बारिश की अनियमितता की वजह से महिलाओं को पानी और ईंधन इकट्ठा करने में अधिक समय लगाना पड़ता है। इससे फसलों और पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ता है, जिससे महिलाओं को कम भोजन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सामाजिक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण मानदंडों और शिथिल संस्थाओं की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए उनकी पढ़ाई और नौकरी पाने के अवसर सीमित हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व दिया जा सकता है, उनका कौशल और क्षमता विकास किया जा सकती है, जेंडर केंद्रित सार्वजनिक नीतियां बनाई जा सकती हैं। पिछले एक दशक में ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रमों ने उनके समुदायों में असाधारण योगदान दिया है। ग्रामीण महिलाओं के अथक प्रयासों को मान्यता देना दूसरों को प्रेरित करता है। इससे अधिक टिकाऊ आजीविका वाले भविष्य की दिशा में बहुत जरूरी बदलाव होता है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन आम आदमी के सामाजिक सरोकारों के बिना लक्ष्यों तक पहुंच पाना क्या है आसान नहीं है। महिलाओं को अधिक समता पूर्ण समाज के लिए सशक्त बनाने के अलावा उनकी आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी विचार होना चाहिए। अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं, बढ़ता तापमान और बारिश के बदलते पैटर्न तेजी से परिदृश्य को बदल रहे हैं, जो एक बड़े खतरे की ओर संकेत करते हैं। COP 28 सम्मेलन में, तो देखिए अभी COP 28 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो UAE में हुआ था, ठीक है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उसमें कहा गया कि आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखने के लिए ग्रामीण भारत की रुख करना होगा। और महाराष्ट्र में आजीविका कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है और वहाँ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी आजीविका कार्यक्रमों के अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब भी प्रयासों में और तेजी लाने की दरकार है, जिसके लिए कदम उठाने होंगे। इस तरह कार्यक्रमों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लड़ाई बदलती जलवायु के सामने महिलाओं की आजीविका बनाए रखने की यह कहीं अधिक कठिन चुनौती है भरी काम है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, तो जिसका मुख्यालय रोम में है, कि एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला प्रधान ग्रामीण परिवार जलवायु परिवर्तनों के झटकों से असामान्य रूप से प्रभावित होते हैं।
1 डिग्री तापमान बढ़ने का अर्थ है कि पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में उनकी आय में 34% की भारी गिरावट है। तो जब देखिए 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो देखें तो जो हम लोग का जो समाज है देखें तो ये पुरुष प्रधान है, तो उसमें देखें तो उसकी आय में कितनी, तो 34% की भारी गिरावट होती है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस वैश्विक परिवर्तन को देखते हुए राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में अक्सर इन सबसे अधिक जोखिम वाले समुदायों का समर्थन करने के लिए ठोस कार्रवाई की कमी क्यों होती है, और जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण में महिलाओं का अक्सर कम प्रतिनिधित्व क्यों होता है। तो ये जो है कि लेखक देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे पूछा है कि जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण में महिलाओं का अक्सर कम प्रतिनिधित्व ऐसा क्यों होता है। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण लोगों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव का समाधान करने में विफलता संपन्न और निर्धन लोगों तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच देखें तो पहले से मौजूद बड़े अंतर को और अधिक बढ़ा देगी। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण तथा महिला प्रधान परिवारों को आपदा आने पर पुरुषों की तुलना में पहले से अधिक वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता है। अगर वेतन में इन महत्वपूर्ण मौजूदा अंतरों को दूर नहीं किया गया तो यह अंतर अधिक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान वैश्विक तापमान सन 1800 के अंत की तुलना में कुल मिलाकर 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जिसके कारण देखें तो बाढ़ है, तूफान है और गर्म लहरों जैसे विनाशकारी मौसम में क्या होता है तो लगातार वृद्धि हो रहा है। ठीक है, FAO ने कहा कि महिलाओं पुरुषों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है, क्योंकि सामाजिक संरचनाएं तथा भेदभावपूर्ण मानदंड बहुत गहरे जड़े जमा चुके हैं। इनसे लड़ पाना आसान नहीं है। असल में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की संसाधनों, सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सीमित है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कठिन हो सकता है। औसतन गर्मी के कारण वे धनी परिवारों की तुलना में 5% अधिक आय खो देते हैं तथा बाढ़ के कारण 4% से अधिक आमदनी गंवा देते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो और अधिक बुरा असर पड़ता है। महिलाओं द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग क्या होता है तो 8% अधिक, और बाढ़ के कारण देखें तो 3% अधिक नुकसान होता है। यह रिपोर्ट सोचने को मजबूर करती है कि आखिर हम जलवायु परिवर्तन से ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा किस तरह कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हम सुरक्षा कर भी पाएंगे या नहीं, क्या हम यह सुरक्षा कर भी पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाएँ तो इन महिलाओं का भविष्य क्या होगा, हमारे समाज और देश पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी बहुपक्षीय संस्थानों, राज्यों, नागरिक समाज और व्यापार समुदाय पर है। इनमें हर हितधारक को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करना चाहिए और महिलाओं की जरूरतों और अनुभवों के प्रति संवेदनशील प्रयासों के माध्यम से साझेदारी बनाने और सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करना चाहिए। उनकी क्षमताओं और संभावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों के बीच अधिक संपर्क आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की मात्र उपस्थिति इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके अनुभव और नेतृत्व को जलवायु परिवर्तन नीतियों में एकीकृत किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित देखें तो निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर महिलाओं का अधिक समावेश आवश्यक है। उनको राष्ट्रीय और ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण और पहल को भी शहरी महिलाओं की तरह सामने लाने की क्या है तो दरकार है। आगे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो गरीब परिवारों की संसाधनों, सेवाओं और नौकरियों तक पहुंच सीमित होती है, जिससे उनके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करना कठिन हो सकता है। औसतन देखें तो गर्मी के कारण वे धनी परिवार की तुलना में 5% अधिक आय खो देते हैं तथा बाढ़ के कारण 4% अधिक आमदनी गंवा देते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित घरों पर तो और अधिक बुरा असर पड़ता है। पुरुषों द्वारा संचालित परिवारों की तुलना में अत्यधिक गर्मी के कारण उनकी आय में लगभग 8% अधिक, बाढ़ के कारण देखें तो 3% अधिक नुकसान होता है। तो जो आज का लेख है यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।